तो इस संडे को है UFC फाइट नाइट कार्ड, जहां पर मेन इवेंट में फाइट होने वाली है मिडिलवेट डिवीजन फाइटर्स जैरेड कैनेनियर वर्सेस नसरुद्दीन इमेवॉव के बीच में। अब मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये कार्ड एक एवरेज कार्ड है, बट हमारे लिए ये कार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर फाइट होने वाली है पहली इंडियन फीमेल UFC फाइटर पूजा तोमर की। तो इस संडे को पूजा तोमर की फाइट होने वाली है ब्राजीलियन फाइटर रायानी अमेंडा के साथ, जहां पर ये फाइट रहने वाली है प्रीलिम कार्ड की ओपनर फाइट, यानी कि इस पूरे फाइट नाइट कार्ड की जो पहली फाइट रहने वाली है वो रहने वाली है पूजा तोमर की। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर पूजा तोमर को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसीलिए ये वीडियो एक प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो रहने वाली है दोनों फाइटर्स की ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर दोनों फाइटर्स की स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, दोनों फाइटर्स की वीकनेस को भी देखेंगे, और बेसिकली पूजा तोमर इस फाइट को कहां पर विन कर सकती है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूजा तोमर और रायानी अमेंडा, इन दोनों फाइटर्स को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल थोड़े से डिफरेंट है, जहां पर पूजा तोमर एक साउथपा स्ट्राइकर है जो बेसिकली प्रेफर करती है अपनी फाइट को स्ट्राइकिंग में रखना, वेरस रायानी अमेंडा की बात करें तो ये फाइटर पहले जूजित्सु फाइटर थी, बट रिसेंटली अमेंडा की फाइट्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो स्ट्राइकिंग में भी थोड़ी सी बेटर हो रही है, जहां पर लास्ट की उसकी कुछ फाइट्स बेसिकली एक स्ट्राइकिंग फाइट रह रही है। अब अगर हम पूजा तोमर के स्टार्टिंग के करियर को देखें तो वहां पर पूजा तोमर एक काफी एग्रेसिव फाइटर थी। वेल, वो अभी भी एग्रेसिव फाइटर है, बट वो अब इतना ज्यादा एग्रेसिव फाइटर नहीं है। वो अब अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने लगी है, वो प्रॉपर्ली अपने आप को पेस करके फाइट करने लगी है, और इसीलिए अब अगर हम रीसेंट पूजा तोमर की फाइट्स को देखते हैं तो वहां पर पूजा तोमर काफी डोमिनेटली विन कर रही है। अब क्योंकि पूजा तोमर एक वुशु बैकग्राउंड से आती है, तो डेफिनेटली पूजा तोमर के पास वो किक्स हैं जिससे कि वो रायानी अमेंडा को ट्रबल में डाल सकती है। वेरस रायानी अमेंडा की बात करें तो उसकी ग्राउंड गेम काफी डेंजरस है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि रीसेंट टाइम में अमेंडा ने अपनी स्ट्राइकिंग को भी काफी बेटर कर लिया है, तो आई थिंक ये फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट नहीं है, जहां पर काफी पॉसिबिलिटी है कि ये फाइट एक बैक एंड फोर्थ ब्रॉल फाइट भी बन जाए। पूजा तोमर के पास ऑलरेडी वो एग्रेसिव स्टाइल है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करती है, और जब भी पूजा तोमर अपने ओपोनेंट के ऊपर डिस्टेंस को क्लोज करती है तो यहां पर आते हैं पूजा तोमर के वो पंच कॉम्बिनेशंस जो वो अपनी हर एक फाइट में थ्रो करती है, और ये बेसिकली पूजा तोमर की काफी अच्छी चीज है फाइटिंग में, क्योंकि जब हम फीमेल फाइटर्स को देखते हैं तो वो मोस्टली 1 या फिर 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करती हैं, बट यहां पर पूजा तोमर का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, जहां पर लगातार वो अपने ओपोनेंट के ऊपर हैवी पंचेस को थ्रो करती है। बट इसी के साथ क्योंकि पूजा तोमर एक वुशु बैकग्राउंड से है तो उसकी किक्स भी काफी अच्छी हैं, और इसीलिए कभी कभार वो अपने पंच कॉम्बिनेशंस को एंड करती है एक साइड किक से, जो इस फाइट में एक काफी मेजर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रायानी अमेंडा के जब हम स्टैंड अप फाइट को देखते हैं तो उसके फाइटिंग स्टाइल में ये वीकनेस है कि वो लेग किक्स और बॉडी किक्स को ब्लॉक नहीं करती है। अब क्योंकि पूजा तोमर यहाँ पर एक साउथपा फाइटर है, तो बेसिकली यहाँ पर अमेंडा को इनसाइड लेग किक्स को चेक करने का देखना होगा, जो आई डोंट थिंक सो कि उसके पास एबिलिटी है करने की, और अगर यही इनसाइड लेग किक्स पूजा तोमर अगर कंटिन्यूसली थ्रो करती रही तो फिर अमेंडा के लिए काफी मुश्किल होगा पूजा तोमर को प्रेशर करना और बेसिकली उसे ग्राउंड में लेके जाना। बट ऑल्सो इसी के साथ आई थिंक पूजा तोमर काफी कम जैब्स को थ्रो करती है, वो बेसिकली जैब की जगह अपने राइट हुक को थ्रो करती है, और ये चीज मे बी अमेंडा इस फाइट में काउंटर कर दे, क्योंकि रायानी अमेंडा के पास काफी अच्छा जैब है, जिससे कि अगर पूजा तोमर अग्रेसिव होने का देखती है तो मे बी यहां पर अमेंडा अपने जैब से पूजा तोमर को काउंटर कर सकती है। अब जैसे मैंने पहले कहा, आई डू थिंक ये फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट रहने वाली है, बट इसी के साथ जब हम स्ट्रेंथ्स को देखते हैं तो रायानी अमेंडा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसकी ग्राउंड गेम, तो इसीलिए यहाँ पर पूजा तोमर को काफी केयरफुल होना होगा कि वो अमेंडा से टेक डाउन ना हो जाए। वेरएज रायानी अमेंडा की बात करें तो यही उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अपने ओपोनेंट को सबमिट कर सकती है, तो इसीलिए जब भी अमेंडा अगर टेक डाउन करने का देखे तो यहाँ पर पूजा तोमर को अपनी पावर का यूज करना होगा, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि वो इस फाइट में एक ज्यादा पावरफुल फाइटर रहने वाली है, तो किसी भी वे से पूजा तोमर को यहाँ पर टेक डाउन नहीं होना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पूजा तोमर को ग्राउंड गेम नहीं आती है, क्योंकि पूजा के पास भी एबिलिटी है ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाने का, उसके पास सबमिशंस को भी लगाने की एबिलिटी है, बट ऑब्वियसली अमेंडा की जूजित्सु गेम ज्यादा बेटर है पूजा से, और बेसिकली मेरा यहाँ पर पॉइंट है कि ज्यादा मुश्किल पाथ को क्यों लेना, जब इस फाइट को स्ट्राइकिंग में रखकर पूजा तोमर के पास हाई चांस है इस फाइट को विन करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूजा तोमर इस फाइट को एक स्टैंडिंग फाइट रखने वाली है, जहां पर पूजा तोमर को जो फाइटिंग स्टाइल है अगर जैब को हटा दिया जाए तो पूजा तोमर ऑलमोस्ट हर एक चीज ज्यादा बेटर करती है, जहां पर उसके पास हेड किक्स हैं, वो इजीली अपने ओपोनेंट के ऊपर साइड किक होगी या फिर लेग किक्स होगी, इन दोनों को ही थ्रो कर सकती है। वेरस अगर पंचेस की बात करें तो रायानी अमेंडा के पास वो जैब है, बट उसके अलावा पूजा तोमर के पास
पास वो पावरफुल पंच कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि वो अमेंडा को पुश बैक कर सकती है। और जो एक फाइट अमेंडा ने यूएफसी में की है वहां पर एग्जैक्टली ये हुआ था। और बैकवर्ड मूव करते हुए रायानी अमेंडा की गेम इतनी सॉलिड नहीं है। तो पूजा तोमर का हुक हो गया या फिर लेफ्ट स्ट्रेट पंच हो गया या जब वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करती है अपने सॉलिड पंच कॉम्बिनेशन से, ये बेसिकली पूजा तोमर के सारे पावरफुल पंचेस हैं। वेरएस रायानी अमेंडा की बात करें तो बेसिकली उसका ओवरहैंड राइट या फिर लेफ्ट हुक, ये दोनों ही उसके पावरफुल पंचेस हैं। पर जितनी भी मैंने अमेंडा की फाइट्स देखी हैं, ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में अमेंडा अपने हेड को ड्रॉप करती है और फिर ही उसके बाद वो अपने पावरफुल पंचेस को थ्रो करती है। कोई भी अमेंडा की फाइट उठा के देख लो, जब भी रायानी अमेंडा प्रेशर हो रही होती है तो वो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अपने हेड को डक करके एक बिग पंच थ्रो करने की ट्राई करती है, जो या तो फिर उसका हुक या फिर ओवरहैंड पंच रहता है। और ये चीज मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूजा तोमर के पास वो किक्स हैं, वो नीज हैं, जिससे कि वो रायानी अमेंडा को यहाँ पर काउंटर कर सकती है। अगर इस फाइट में पूजा तोमर अमेंडा को पुश कर रही होगी तो ये चीज मैं ऑलमोस्ट गारंटी से बोल सकता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स ये मूवमेंट आएगी जहां पर अमेंडा अपने हेड को ड्रॉप करेगी और बेसिकली एक बिग पंच लैंड करने की ट्राई करेगी। तो यहाँ पर पूजा तोमर डायरेक्टली अपनी नी से उसे काउंटर कर सकती है या फिर थोड़े से फेंट्स देकर अगर अमेंडा अपने हेड को ड्रॉप करती है तो यहाँ पर पूजा तोमर उसे काउंटर कर सकती है या तो फिर अपने अपर कट से या फिर एक नी से। तो बेसिकली मुझे लगता है कि स्ट्राइकिंग में हर एक जगह पूजा तोमर ज्यादा बेटर है। इवन दोनों में अगर पावर की भी बात करें तो पूजा तोमर ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा एग्रेसिव फाइटर है, वो ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करती है। तो बेसिकली स्ट्राइकिंग में तो पूजा तोमर हर एक जगह बेटर है। बट अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो बस इस फाइट में मेरा यही डर है कि ये फाइट ग्राउंड में ना जाए। पूजा तोमर को ग्राउंड गेम आती है बट रायानी अमेंडा की ग्राउंड गेम ज्यादा बेटर है, उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सबमिशंस हैं। तो मैं तो जरा भी नहीं चाहता कि ये फाइट ग्राउंड में जाए। अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं इंडियन फाइटर्स की प्रिडिक्शन वीडियो नहीं बनाता क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अपने ही फाइटर्स को पिक करूंगा। तो समवट तुम बोल सकते हो कि बाइसनेस आ जाती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैंने इस फाइट की प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाई होती तो मैं तब भी यहाँ पर पिक करता पूजा तोमर टू विन। पूजा तोमर के पास काफी बड़ा चांस है इस फाइट को विन करने का। वो मे भी एग्रेसिव होकर इस फाइट को अर्ली ही फिनिश कर दे, बट क्योंकि ये पूजा तोमर की पहली यूएफसी फाइट होने वाली है, इस फाइट को लेकर स्टेक्स काफी हाई रहने वाले हैं। तो मे भी यहाँ पर पूजा तोमर एक स्लो अप्रोच के साथ आए और इसलिए ज्यादा चांसेस है कि ये फाइट डिस्टेंस जाए और पूजा तोमर इस फाइट को विन करे बाय यूनानिमस डिसीजन। लेट्स बी रियल गाइस, हम काफी टाइम से डेस्परेट हैं यूएफसी में अपनी पहली विन लेने के लिए, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा तोमर हमें वो पहली विन दे सकती है। तो मेरी तो इस फाइट को लेकर काफी हाई होप्स हैं। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि पूजा तोमर को क्या करना चाहिए इस फाइट को डोमिनेटली विन करने में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।